बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 12 ऑफ लीनियर अलजेब्रा, द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि स्क्वायर मैट्रिसेस जो होते हैं उनके हम इन्वर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो कोई भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है n मल्टीप्लाई बाय n, और अगर हम कहते हैं कि एक मैट्रिक्स C है जो कि उसी ऑर्डर का n मल्टीप्लाई n का, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा अगर ए सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू आई। यानी ए को अगर मैं सी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, चाहे बाद में लिख के करूं चाहे पहले लिख के करूं, तो मेरे पास आइडेंटिटी रिटर्न हो जाए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मेरे पास कोई नंबर है 5, कोई नंबर है 6, कोई नंबर है 7। जब इसको ज़ीरो से मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास ज़ीरो आएगा, जब इसको ज़ीरो से मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास ज़ीरो आएगा, इसको ज़ीरो से मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास ज़ीरो आएगा। ठीक है, ये सब तमाम नंबर को ज़ीरो बना देता है। लेकिन इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास 5 आएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास 6 आएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास 7 आएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर मैं 7 को मल्टीप्लाई कर दूं 1/7 से तो मेरे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैं बोलूँगा कि ये 7 का इन्वर्स है। इसको मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया ना, तो मेरे पास आइडेंटिटी रिटर्न हो गई मल्टीप्लिकेशन की। मैट्रिसेस में भी ऐसे ही है। अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, तो इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूं a-1 के साथ तो मेरे पास i आ जाता है। तो a-1 क्या होता है? इन्वर्स होता है a का। इसको यहाँ पे उन्होंने c बोल दिया। ठीक हो गया। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जो इन्वर्ट हो सकता हो। इफ द इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट इट इज कॉल्ड इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अगर उसका मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। a इज इन्वर्टिबल एंड वी कॉल c एज एन इन्वर्स ऑफ a। अगर b जो है एक और इन्वर्स ऑफ ए है, ऐसा होगा नहीं, एक ही इन्वर्स होता है। फॉर एग्जांपल हम सपोज करते हैं बी एक और इन्वर्स है, तो बी के साथ आई में ऐड कर सकता हूँ ना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को ऐड कर सकता हूँ, तो ये बन जाएगा बी ऑफ आई। ठीक है, और बी ऑफ आई जो है वो तो आई तो ए सी के बराबर है। ठीक है, क्योंकि a-1 आई के बराबर होता है। अब एसोसिएटिव लॉ लगाऊं तो बी ए सी के बराबर है, बी ए बी आई के बराबर है। ठीक है, तो फिर ये सी के बराबर है। यानी अगर हम देखें बी और सी बराबर हो गए, कान को दाएं से पकड़ा बाएं से पकड़ा, एक ही बात है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक ही इन्वर्स होता है। आप उस डिफरेंट लोगे ना तो वो सारे आपस में बराबर होंगे। बराबर का मतलब एक ही होगा वो। अच्छा, जब ए इन्वर्टिबल होता है इसका इन्वर्स यूनिक होता है। इन्वर्स ऑफ ए को हम a-1 से भी डिनोट करते हैं। ए को a-1 से मल्टीप्लाई करूंगा आई आ जाएगा, पहले लिख दूंगा फिर भी आई आ जाएगा। मैट्रिक्स दैट इज नॉट इन्वर्टिबल इज समटाइम कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जो इन्वर्ट नहीं हो सकता उसको सिंगुलर कहते हैं। यानी कोई बंदा है जिसको आप शादी के लिए मना नहीं सकते, उसको इन्वर्ट नहीं कर सकते, वो सिंगुलर रहेगा। एंड एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स इज ए नॉन सिंगुलर। जिसको आप इन्वर्ट कर सकते हैं उसको बोलते हैं शादी के लिए तैयार हो जाओ, तो वो नॉन सिंगुलर बन जाएगा, उसकी शादी हो जाएगी, मैरिड में कन्वर्ट हो जाएगा। बाय नो मीन्स a-1 a डॉट a-1 इज इक्वल टू आई। द आइडेंटिटी मैट्रिक्स a-1 इज इक्वल टू 1/a। जैसे 7 के लिए तो हमने बोल दिया था ना 1/7 होता है, a के लिए हम 1/a नहीं बोल सकते। नो 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 नो, दिस इज समथिंग एल्स। इसके लिए हमें बोलना होगा a-1, जो कि a-1 एक इन्वर्स है, मैट्रिक्स होगा पूरा, उसको तुम कंप्यूट करेंगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, 3-1 को 1/3 नहीं बोल सकते हैं हम, लेकिन a-1 को 1/a नहीं बोल सकते। ठीक हो गया। अच्छा, एग्जाम्पल है हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और एक मैट्रिक्स है सी। अब चेक करना है क्या सी इसका इन्वर्स है। कैसे? दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है इसका मतलब सी इसका इन्वर्स है। मल्टीप्लाई किया, ओ ज़बरदस्त, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, इसका मतलब ये इसका इन्वर्स है। दोबारा पीछे लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, ज़बरदस्त। सी जो है वो a-1 के बराबर है, इसका मतलब सी जो है इसका इन्वर्स है। अच्छा, थ्योरम हमारे पास एक है जो कहता है अगर ए हमारे पास ए बी सी डी ये इसके एलिमेंट्स हैं और ए डी माइनस बी सी इज नॉट इक्वल टू 0, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं फिर माइनस करूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, डिटर्मिनेंट जैसे निकालते हैं। अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं हुआ तब ए इन्वर्टिबल होगा या नॉन सिंगुलर होगा। ठीक है, और इन्वर्स का फार्मूला भी उन्होंने दे दिया। किसके बराबर होगा? इन्वर्स का फार्मूला होगा हमारे पास 1/डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, जो कि होता है कि ए और डी को आपस में स्विच कर देंगे। ठीक है, और बाकी ये जो दो होंगे ना इनका साइन चेंज कर देंगे। दोबारा बताएं, इन दो को ए और डी को आपस में चेंज कर देंगे, डी इधर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा। बी और सी को अपनी जगह रहने देंगे लेकिन उनके साइन चेंज कर देंगे। ये आपने याद रखना है। इस तरह एडजॉइंट निकलता है मैट्रिक्स का। इस एडजॉइंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/डिटर्मिनेंट के साथ। ठीक है, 1/
डिटर्मिनेंट के साथ इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इन्वर्स निकल आएगा मैट्रिक्स का। ज़बरदस्त। इसका मतलब ये है कि 2/2 मैट्रिक्स जो होगा इन्वर्टेबल तभी होगा जब उसका डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर नहीं है। जीरो के बराबर डिटर्मिनेंट होता है तो हम उस मैट्रिक्स को कहते हैं कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, और सिंगुलर मैट्रिक्स को आप उल्टा नहीं कर सकते, वो अपनी धुन में मगन रहता है। फाइंड द इन्वर्स ऑफ ए का इन्वर्स फाइंड करना है। पहले डिटर्मिनेंट निकाल के देखें, जीरो के बराबर नहीं है, हाँ ठीक है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? इन दोनों चीज़ों को आपस में स्विच करें। 6 यहाँ आया, 3 यहाँ आया, इन दोनों को 4 और 5 को अपनी जगह पे ही रहने दें, लेकिन माइनस का साइन लगा दें। एक मैट्रिक्स हमारे पास ये बन गया। यहाँ पे आएगा 1 ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, उस पहले भी हमने सीखा है कैसे निकालते हैं। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 3 6 जार 18 माइनस 4 5 जार 20, तो डिटर्मिनेंट आया हमारे पास -2। यानी हमने इन तमाम एलिमेंट को 1/-2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। ये इन्वर्स होगा ओरिजिनल मैट्रिक्स का। इस तरह हम इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं। थ्योरम हमारे पास ये कहता है कि अगर ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा तो इसका इन्वर्स भी इन्वर्टिबल होगा, और जब उसको इसके इन्वर्स को इन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ए आ जाएगा। यानी एक बंदा सीधा खड़ा है, ठीक है, उसको बोले उल्टे हो जाओ तो वो क्या हो जाएगा? ऐसे उल्टा हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर आप उसको बोलो दोबारा उल्टे हो जाओ तो वो दोबारा से वापस ऐसी हालत में आ जाएगा जिसमें वो पहले था। ए को बोलो इन्वर्स ले लो, फिर उसका इन्वर्स ले लो, वापस ए बन जाएगा। इफ ए एंड बी आर एन मल्टीप्लाई बाय इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स ले लिए ए और बी, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स थे, दोनों इन्वर्टिबल हैं, सो इज ए बी। उनका मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट आएगा ना वो भी इन्वर्टिबल होगा। एंड द इन्वर्स ऑफ ए बी इज द प्रोडक्ट ऑफ इन्वर्सेस ऑफ ए एंड बी इन रिवर्स ऑर्डर। ट्रांसपोज वाली वो जो कहानी थी ना पिछले चैप्टर में, वही मल्टीप्लिकेशन में आ गई है कि ए बी होल का ट्रांसपोज लेते थे ना तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होता था। यही इन्वर्स में ए बी होल का इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स के बराबर है। इफ ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देन सो इज ए ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज भी इन्वर्टेबल होगा। एंड द इन्वर्स ऑफ ट्रांसपोज इज द ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ए। इनवर्स ऑफ ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का -1 जो होगा वो क्या होगा? ट्रांसपोज ऑफ ए इनवर्स के ट्रांसपोज के बराबर होगा। इनवर्स ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए इनवर्स। ठीक हो गया। ये बड़े मजे का थ्योरम था, बारी बारी इसके प्रूफ्स इन्होंने बताए। अच्छा, अब हमारे पास एक मैट्रिक्स निकालना है हमने सी, सच दैट a-1 c इज इक्वल टू आई। अच्छा, a-1 को जब c से मल्टीप्लाई करूं तो ये तो a ही बन जाएगा, यहाँ पे a आएगा, ठीक है, तभी वो i के बराबर आएगी कहानी। इस तरह यहाँ पे भी a आएगा तभी वो i के बराबर कहानी आएगी। चलो देखते हैं। However, we already know that these equations satisfy with a in place of c. Yes. Hence, the a-1 is invertible and a is its inverse. Yes, ज़बरदस्त। एक a यहाँ पे इसका मतलब इसका इन्वर्स पड़ा हुआ है और ये इन्वर्टिबल है। ये पहली बात प्रूफ होगी कि a अगर इन्वर्टिबल है तो उसका इन्वर्स भी इन्वर्टिबल होता है और वापस a आ जाता है। ज़बरदस्त। अच्छा, एसोसिएटिव लॉ हमने प्रूव करना है कि मल्टीप्लिकेशन का हमने लिया कि ए बी इज इक्वल, इसको मल्टीप्लाई किया b-1 a-1 बी इनवर्स ए इनवर्स के साथ। अभी हमने क्या प्रूव करना है? हमने ये प्रूव करना है कि ए बी का जो इनवर्स होता है वो बराबर होता है बी इनवर्स ए इनवर्स के। ठीक है, आई थिंक ये प्रूव करना है। ये क्या करना है देखते हैं। अच्छा, ये दो ऊपर जो थ्योरम था बारी बारी सारे प्रूव करने हैं। ए बी को मल्टीप्लाई किया बी इनवर्स ए इनवर्स के साथ, ठीक है, तो हमारे पास ए को हमने पहले लिख लिया, इन दोनों के इर्द गिर्द ब्रैकेट लगा ली, तो बन गया ए बी बी इनवर्स और ए इनवर्स। ठीक है, अब इसकी जगह हमारे पास आ गई आइडेंटिटी, ए इनवर्स ऐसे रह गया, फिर एंड पे फिर आइडेंटिटी बच गई। इसका मतलब सिमिलर कैलकुलेशन अगर हम इसको पहले लिख के कर दें, ठीक है, कि b-1 a-1 पहले लिखें फिर a भी लिखें, फिर भी हमारे पास आइडेंटिटी ही आएगी। इसका मतलब, अच्छा ये वो हम प्रूव कर रहे थे कि मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो इन्वर्स होती है और उसका इन्वर्स ये है। ठीक है, इसको बाद में लिखेंगे तब भी आई आएगा, पहले लिखेंगे तब भी आई आएगा। इसका मतलब कि बी जो है वो इन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन जो है दो मैट्रिसेस ए बी की, उसका इन्वर्स निकालें तो बी इन्वर्स ए इन्वर्स के आता है और ये इसका ये मतलब इन्वर्टिबल होता है ए बी। ठीक है, जनरलाइजेशन अगर करें तो हम सेव रिजल्ट मोर देन 2 मैट्रिसेस के लिए भी प्रूव कर सकते हैं कि ए मैट्रिक्स बी सी डी या a1 a2 a3 मैट्रिसेस हैं तो ये a n पहले आएगा, फिर a n-1, फिर उल्टा करके इनको लिखेंगे इन्वर्स की फॉर्म में, जैसे यहाँ उल्टा करके लिखा, तो जनरल एक फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोज का इन्वर्स अगर निकालते हैं तो क्या होता है? ट्रांसपोज जो तीसरा प्रूफ करना है हमने, उसमें यह था कि ट्रांसपोज ऑफ इन्वर्स जो होता है वो इन्वर्स ऑफ ट्रांसपोज के बराबर होता है। इन्वर्स ऑफ ट्रांसपोज ट्रांसपोज ऑफ इन्वर्स के बराबर होता है।
ठीक है। अब हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है ए, इसका ट्रांसपोज है ये। अब पहले हम इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, फिर इस ट्रांसपोज निकाला, फिर ट्रांसपोज का इन्वर्स निकालते हैं तो ये आएगा जनरल। फिर हम ए इन्वर्स निकालें और इसका ट्रांसपोज निकालें तो यही मैट्रिक्स हमारे पास वापस आ जाएगा। तो इससे ये प्रूव हो जाएगी तीसरी कहानी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये इन्होंने जनरल करके लिखा था ए डी माइनस बी सी। अब इसको एग्जांपल से हम समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल आ सकती है पेपर में कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है बी। ठीक है, अब ए बी ये आ गया। अब ए बी का जो इन्वर्स होगा ना वो किसके बराबर होगा, वो होगा बी इन्वर्स ए इन्वर्स के बराबर। ठीक है, अब ये देखते हैं ए बी का इन्वर्स निकाला, इसका इन्वर्स निकाला, तो कैसे निकालेंगे, पहले इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। 7 8 जार 56, ठीक है, माइनस 6 9 जार 54, ठीक हो गया। तो 2 आएगा इसका डिटर्मिनेंट, नहीं 9 6 जार आता है 54, हाँ 2 इसका डिटर्मिनेंट आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि इसको जो हम लेते हैं, अगर एलिमेंट्स को स्विच कर एडजॉइंट लेते हैं तो ये हो जाएगा 8 7 -6 और -9, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा 1/2 के साथ। अब इन तमाम एलिमेंट्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 8/2 हो जाएगा 4, -6/2 हो जाएगा -3, -9/2 हो जाएगा -9/2, और 7/2 ऐसे ही आ जाएगा। तो ये हमारा रिजल्ट बन जाएगा जो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ इन्होंने गलती की हुई है, यहाँ पे 2 आएगा, इसलिए मैं कंफ्यूज हो रहा था। ठीक है। अच्छा, अब हम ए इनवर्स निकालें तो ये आएगा, बी इनवर्स निकालें ये आएगा, इनको ऐसे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा। तो ये हमने एग्जाम्पल से प्रूव कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट थ्योरम ये है कि अगर ए इन्वर्टिबल है और एन एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो ए एन भी इन्वर्टिबल होगा, ए रेस्ट पावर एन भी इन्वर्टिबल होगा, और ए रेस्ट पावर एन का इन्वर्स ले तो वो ए माइनस एन के बराबर होगा। ठीक है, और ये बराबर होगा ए के इन्वर्स रेस्ट पावर एन के बराबर। ठीक है, इस तरह से हम इसमें पावर मैनिपुलेशन कर सकते हैं, यानी ए रेस पावर एन का इन्वर्स लें या ए का इन्वर्स लेके फिर रेस पावर एन कर दें, दोनों चीज़ें बराबर होंगी। के ए इज़ इन्वर्टिबल फॉर एनी नॉन जीरो स्केलर के, एंड के ए का इन्वर्स जो होगा वो के इन्वर्स ए इन्वर्स के बराबर होगा। जैसे के ए का इन्वर्स से मुराद ये कि मैं 6 ले लूँ और ए ले लूँ और इस होल का इन्वर्स निकालूँ तो ये बराबर होगा 1/6 ए इन्वर्स के। ठीक है, ऐसे ये कहना चाह रहे हैं। तो रिलेटेड टू बब थ्योरम इन्होंने यहाँ पे करके दिखाया प्रूफ। तो एग्जाम्पल में ये कहना चाह रहे हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, उसका इन्वर्स निकालें, तरीका हमने देख लिया, निकल आया। अब ए रेस्ट पावर -3 अगर होगा तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ये ए रेस्ट पावर -n है जैसे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए इनवर्स रेस्ट पावर n, यानी पहले इनवर्स ले लें और फिर उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दें आपस में। ठीक है, या फिर हम ए रेस्ट पावर 3 करें, यानी 3 बार ए को मल्टीप्लाई करें फिर उसका इन्वर्स ले लें, तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास बराबर होंगी, बिल्कुल बराबर आई हैं। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा वो के वाली बात है कि अगर हम ए को ले लें इसके बराबर और के को ले लें इसके बराबर, अब हम के ए का इन्वर्स निकालें अगर, तो पहले 3 को ए से मल्टीप्लाई कर दूं और फिर उसका इन्वर्स निकाल लूं तो ये आ जाएगा, या फिर 1/3 ले लूं, ठीक है, और फिर ए का इन्वर्स से उसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें बराबर होंगी, ये उसी को प्रूव कर रहे हैं, आप इसको ट्राई कीजिएगा। अच्छा, अब एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एलिमेंट्री मैट्रिसेस। एलिमेंट्री मैट्रिसेस क्या होते हैं कि हमारे पास एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस होते हैं, हम दो रोज़ को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, एक रो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी नॉन ज़ीरो कांस्टेंट के साथ, या एक रो के अंदर किसी दूसरी रो का मल्टीपल ऐड कर सकते हैं। तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स वो होता है जिसके अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर हमको थोड़ी सी चेंजेस करते हैं। एलिमेंट्री मैट्रिसेस इज अ मैट्रिक्स दैट रिजल्ट फ्रॉम अप्लाइंग अ सिंगल एलिमेंट्री रो ऑपरेशन टू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया ना, उससे हमने ना इसके ऊपर कोई एक सिंगल रो ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, उसकी रोज इंटरचेंज कर दी, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दी, किसी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी और में ऐड कर दिया, तो ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स होता है। जैसे अब ये मैट्रिक्स है, ठीक है, ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स है क्योंकि इसका जो मैट्रिक्स था ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो यूँ था, तो हमने क्या किया, रो सेकंड को -3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह ये है, इसकी हमने रोज़ चेंज की हुई हैं, जो हमारी यहाँ पे 4th रो है ना उसको हमने चेंज किया हुआ है सेकंड रो के साथ। ठीक है, ये चौथे नंबर पे रो थी, ये दूसरे नंबर पे रो थी। इस तरह ये वाला मैट्रिक्स है, इसमें हमने लास्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई करके पहली रो के अंदर ऐड किया हुआ है,
और यहाँ पे जो आखिरी मैट्रिक्स है इसमें क्या किया हुआ, कुछ भी नहीं किया हुआ। पहली रो को 1 से मल्टीप्लाई करने का बोल रहे हैं लेकिन किया कुछ भी नहीं इन्होंने, ठीक है। अच्छा, फ्रॉम डेफिनेशन इट इज़ क्लियर दैट एलिमेंट्री मैट्रिसेस आर ऑलवेज स्क्वायर। एलिमेंट्री मैट्रिसेस जो होते हैं वो हमेशा स्क्वायर होते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी स्क्वायर होता है। एलिमेंट्री मैट्रिसेस आर इंपॉर्टेंट क्योंकि उनको हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बड़े इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, आप समझ लें। थ्योरम क्या कहता है, अगर हमारे पास ए एन मल्टीप्लाई बाय एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और एलिमेंट्री मैट्रिक्स ई है, ठीक है, जो कि ई हमारे पास आया कि हमने कोई रो ऑपरेशन परफॉर्म किए थे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट होगा ई ऑफ ए इज द मैट्रिक्स दैट रिजल्ट व्हेन द सेम रो ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड ऑन ए। बड़ी ज़बरदस्त बात, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अच्छे से समझ लें, बहुत काम आएगा बाद के लेक्चर्स में, ठीक है। हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स था आई, उसके ऊपर हमने कुछ रो ऑपरेशंस परफॉर्म किए। जब हमने कुछ रो ऑपरेशन परफॉर्म किए ना, तो हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया जिसको हमने ई बोल दिया कि ये एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स है। जब मैंने ई मैट्रिक्स को ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जो रिजल्ट आया ना, वो सेम रिजल्ट वही होगा कि मैं ये सारे ऑपरेशन जो मैंने आई पे परफॉर्म किए थे ना, ये मैं असली वाले ए के ऊपर परफॉर्म कर दूं, ठीक है, तब भी मेरे पास यही आएगा। अगर मैं ई को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं या ए के ऊपर ही डायरेक्ट वही ऑपरेशन करूं जो आई पे पहले किए थे, तो मेरे पास दोनों चीज़ें सेम होंगी, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसकी मदद से हम फैक्टराइजेशन करेंगे मैट्रिसेस की, ठीक है। अच्छा, परफॉर्मिंग रो ऑपरेशन बाय मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब कैसे, यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं कि अब हमारे पास ये मैट्रिक्स है ए, हमने एक ऐसा एलिमेंट्री मैट्रिक्स ई निकालना है सच दैट ई ए इज द मैट्रिक्स दैट रिजल्ट बाय एडिंग 4 टाइम्स द फर्स्ट रो ऑफ ए टू द थर्ड रो। अच्छा, अब ए की पहली रो को 4 से मल्टीप्लाई करें और थर्ड रो के अंदर ऐड कर दें। इस तरह का हमने ई निकालना है, तो यही हम काम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ कर देंगे। उसकी पहली रो को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और तीसरी रो में ऐड कर देंगे और फिर ई को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब वही रिजल्ट आएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं ये कहानी कि हमारे पास मैट्रिक्स ई है जो कि 3/3 का ही होना चाहिए, ठीक है। टू कन्फर्म टू द प्रोडक्ट ई ए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, जितनी रोज ए की थी उतनी रोज ही हमने 3 की ले ली। दस वी ऑब्टेन ई बाय एडिंग 4 टाइम्स द फर्स्ट रो ऑफ I3 टू द थर्ड रो। तो हमने क्या किया कि 4 टाइम्स हमने फर्स्ट रो ऑफ आई को थर्ड रो में ऐड कर दिया। तो यहाँ पे वैसे तो 0 था, लेकिन जब मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड किया तो ये बन गया 4 0, और जब 4 0 से मल्टीप्लाई तो 0 ही रहता है, तो यहाँ 1, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसको मल्टीप्लाई किया ई को ए के साथ, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। वैसे अगर हम ए के अंदर ये काम करते कि जो हमारा ओरिजिनल ए था वो ये था, ठीक है। अब हम इस ए के पहली रो को 4 से मल्टीप्लाई करूँ और तीसरी रो में ऐड करूँ, तो ये आता है 4 0 8 और 12। अब इसको तीसरी रो में ऐड करता हूँ तो मिलता है 5 4 12 12, ये बन जाता है, ठीक है। आखिरी रो इसकी ये बन जाती है ए की। तो क्या रिजल्ट की यही आई है, बिल्कुल यही है, ये 5 4 12 और 12। तो ये हमारा एग्जाम्पल से प्रूव हो गया। इफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन इज अप्लाइड टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स टू प्रोड्यूस एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स ई, देन देयर इज अ सेकंड रो ऑपरेशन दैट व्हेन अप्लाइड टू ई प्रोड्यूसेस आई बैक अगेन। वो कह रहे हैं कि आपने आई पे कोई ऑपरेशन किया था ना, जिससे आपने ई बनाया था। अब ई पे आप उस ऑपरेशन का उल्टा कुछ कर दें तो आपके पास वापस आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। आपने गलती कर दी थी, उसको एलिमेंट्री मैट्रिक्स बना दिया था, कोई बात नहीं, गलती सुधार लेते हैं, उसकी ऑपरेशन का उल्टा परफॉर्म करें। फॉर एग्जाम्पल आपने 4 से मल्टीप्लाई किया था, अब आप क्या करें 4 से डिवाइड कर दें, तो फिर आपका वापस आइडेंटिटी मैट्रिक्स रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जांपल ई जो हमने ऑब्टेन किया था वो ऐसे किया था कि ith रो को हमने मल्टीप्लाई किया था नॉन जीरो स्केलर सी के साथ। तो आई को रिकवर करना होगा ना, तो पहले मल्टीप्लाई किया था, अब हमें क्या करना होगा, उसको डिवाइड करना होगा सी से, ठीक है। अब ये फॉलोइंग टेबल है, ये रिकवर करने के तरीके बता रहा है कि मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस करेंगे तो माइनस करना पड़ेगा, इस तरह की चीज़ें ये बताएगा। फॉर ईच ऑफ 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, द ऑपरेशन ऑन द राइट साइड ऑफ द टेबल आर कॉल्ड इनवर्स ऑपरेशन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेशन ऑन लेफ्ट साइड। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी रो आई को सी से मल्टीप्लाई किया था, अब मैं उसी सेम रो को 1/c से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी सी से डिवाइड कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने रोज को चेंज किया था आपस में, आई और जे को, तो दोबारा उनको इंटरचेंज करूंगा ना, वापस जे की जगह आई आ जाएगा और आई की जगह जे आ जाएगा। अब मैंने फॉर एग्जाम्पल सी टाइम्स रो ऑफ आई, रो आई को सी से मल्टीप्लाई करके जे में ऐड किया था, अब मैं क्या करूं, माइनस सी टाइम्स रो आई को करके जे में ऐड कर दूं, यानी वही काम करूं मल्टीप्लिकेशन वाला, लेकिन सी की बजाय माइनस सी कर दूं, रो आई से मल्टीप्लाई और फिर जे में ऐड कर दूं। अच्छा,
अब एग्जांपल नंबर 7 है, इसमें हम यही करेंगे, रिकवर करने की कोशिश करेंगे। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स था, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हमने क्या किया, इसकी सेकंड रो को ना 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब वापस करने के लिए हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे इसको। अब ये एक था, इसके अंदर हमने क्या किया, आपस में रोज को इंटरचेंज कर दिया, वापस इंटरचेंज करेंगे वैसे ही हो जाएंगी। अब इस मैट्रिक्स में हमने क्या किया कि 5 टाइम्स द सेकंड रो को 5 से मल्टीप्लाई किया और पहली में ऐड कर दिया। अब क्या करें, इसका इन्वर्स ये करें कि इसको -5 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड कर दें, तो वापस आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एक नेक्स्ट थ्योरम है, वो कहता है एलिमेंट्री मैट्रिक्स इज इन्वर्टेबल एंड इन्वर्स इज ऑल्सो एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स। कोई भी एलिमेंट्री मैट्रिक्स होता है वो इन्वर्टेबल होता है, और जो इसका इन्वर्स आता है ना वो भी एलिमेंट्री मैट्रिक्स ही होता है, क्योंकि उसको भी आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्ट, उसके इन्वर्स को भी, ठीक है। तो कैसे, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स E1 हमने ये लिया हुआ है, एक E2 ये है, E3 ये, और एक हमारे पास आ गया A। अब हम E1 A करें, E2 A करें, E3 A करें, ठीक है। तो हमारे पास ये आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है। यही डायरेक्ट आंसर्स हम यही सेम ऑपरेशन A पे परफॉर्म करके भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या करें कि -4 टाइम्स रो 1 ऑफ A को करें, ठीक है, और उसको 3 में ऐड करें तो E1 A आ जाएगा हमारे पास। यही हम रो 1 ऑफ 2 ऑफ A को करें तो हमारे पास यही आ जाएगी। यानी यही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि जैसे हमने अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये वाला जो जनरेट हुआ वही कैसे हुआ है। हमारे पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ना वो बेसिकली होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब मैंने यहाँ पे -4 0 1 किया हुआ है, तो मैंने बेसिकली क्या किया, पहली रो को -4 से मल्टीप्लाई किया और आखिरी रो में ऐड कर दिया, तो तब जाके मेरा ये मैट्रिक्स बन गया था। ए के साथ भी मैं यही काम करूँ, इस ए की जो पहली वाली रो है ना इसको मैं -4 से मल्टीप्लाई करूँ और ऐड कर दूँ आखिरी रो के अंदर जो कि GHI है, तो 4A को माइनस करूँ G, तो G -4A बन जाएगा, ठीक है। फिर 4B को H में से माइनस करूँ, H -4B बन जाएगा। 4C को I में से माइनस करूँ तो I -4C बन जाएगा। यही चीज़ बन जाएगी जो इनको मल्टीप्लाई करने से आ रही थी। तो इसका मतलब है कि पहले वाला थ्योरम हमने पढ़ा था वो यहाँ पे दोबारा इन्होंने रिपीट किया। अब होती है लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन। वो क्या होती है कि मल्टीप्लिकेशन जब हम लेफ्ट पे करते हैं E1 से, ठीक है, उसका सेम इफेक्ट आएगा 3/n मैट्रिक्स के ऊपर। ये क्या करेगा, -4 टाइम्स रो 1 to 3 में ऐड कर देगा। सिंस E1I इज इक्वल टू E1 वी सी दैट E1 itself is produced by some same row operation on the identity। E1 जो है ना वो भी सेम E1 ऑफ I करेंगे तो E1 ही आ जाएगा, तो वो सेम आइडेंटिटी ऑपरेशंस पे पहले हम पढ़ चुके हैं, वही ऑपरेशन परफॉर्म करके हमने E बनाया होता है। तो एग्जांपल 8 इलिस्ट्रेट करती है क्या, एक फैक्ट इलिस्ट्रेट करती है, क्या कहती है कि रो ऑपरेशन रिवर्सिबल होते हैं, तो एलिमेंट्री मैट्रिसेस भी इन्वर्टेबल हैं, ठीक है। अगर E को आप प्रोड्यूस करें रो ऑपरेशन ऑफ I से, तो आप E के ऊपर कुछ ऑपरेशन करके I वापस ला सकते हैं। हेंस देयर इज एलिमेंट्री मैट्रिक्स F सच दैट F E इज इक्वल टू I। एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स हमने F सपोज कर लिया जो कि E इनवर्स के बराबर है, ठीक है। जब उसको E से मल्टीप्लाई करते हैं I आ जाता है। सिंस E एंड F कॉरस्पॉन्ड टू रिवर्स ऑपरेशंस EF इज इक्वल टू I। ईच एलिमेंट्री मैट्रिक्स E इज इन्वर्टेबल। सारे एलिमेंट्री मैट्रिक्स E इन्वर्टेबल होते हैं। इनवर्स ऑफ E इज एलिमेंट्री मैट्रिक्स ऑफ द सेम टाइप दैट ट्रांसफॉर्म E बैक इनटू I। इनवर्स ऑफ E भी एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स होता है जो कि बैक I में उसको चेंज कर देता है। अब हमने E1 का इन्वर्स निकालना है, कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, E1 को वापस I में चेंज करना है, तो हम 4 टाइम रो 1 टू रो 3 में ऐड करेंगे, ठीक है। पहले मैंने -4 टाइम्स इसमें ऐड किया था, अब 4 टाइम्स इसके अंदर ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स था जिसको हमने कहा E1 -1 है, वो बेसिकली इसके बराबर है, ठीक है। उसके अंदर +4 है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो पहली रो को 4 से उसने मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो इस जगह पे 4 आया है, ये इसका इन्वर्स है बेसिकली, ठीक है। यानी स्पेसिफिक इस जगह पे 4 आएगा। जब इस जगह पे 4 आएगा और एक दूसरा मैट्रिक्स होगा जहाँ पे -4 होगा, यहाँ पे 0 और 1 होगा, जब ये एलिमेंट इस एलिमेंट के साथ स्पेसिफिकली ऐड होगा ना, तो मेरे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा, दोबारा मेरे पास आइडेंटिटी आ जाएगी, ठीक हो गया। थ्योरम यहाँ पे क्या कहता है कि n मल्टीप्लाई बाय n मैट्रिक्स है,
ठीक है, ये इन्वर्टेबल होगा तभी जब एन ए रो इक्विवेलेंट हो आई के, जब ए से हम आइडेंटिटी जनरेट कर सकें तभी वो इन्वर्टेबल होगा, वरना नहीं होगा। और हम इस तरीके से इन्वर्स निकालने की कोशिश भी करेंगे। अभी तो हम उस तरीके से निकाल रहे हैं ना जो हमने एफएससी में सीखा था, मैट्रिक्स में सीखा था। अभी हम एक नए तरीके से निकालेंगे, हम उसको ना आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करेंगे। इन दिस केस एनी सिग्नल वेक्टर रिड्यूसेस ए टू आई ऑल्सो ट्रांसफॉर्म्स आई इनटू ए माइनस वन। बड़े मजे का थ्योरम है। वो कहता है कि कुछ रो ऑपरेशंस हैं ए पे, अगर आप परफॉर्म करें ना वो ए को आई बना देते हैं। तो साथ साथ वही ऑपरेशन अगर आप आई पे परफॉर्म कर रहे हो तो वो आई को ए माइनस वन बना रहे होते हैं, साथ साथ डबल काम आपका हो रहा है। ए आपका आइडेंटिटी बनाते बनाते आइडेंटिटी आपका इन्वर्स बन रहा होता है। यानी अगर यहाँ पे हम ए लिख दें, यहाँ पे हम आइडेंटिटी लिख दें, इसको जो आइडेंटिटी बनाते जाएं, जो आइडेंटिटी इसको बनाने में हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं वही ऑपरेशंस हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे परफॉर्म करते जाएं तो ये इन्वर्स बन जाता है। ठीक है, ये हम आगे प्रैक्टिस भी करेंगे। अच्छा, अब एल्गोरिदम इन्होंने बताया है एक फाइंड आउट करने का इस तरीके से, क्या है कि अगर हमारे पास ए और आई को हम साइड बाय साइड रखें और एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लें ए आई, तो रो ऑपरेशन हम इस मैट्रिक्स पे जब प्रोड्यूस करेंगे तो आइडेंटिटी का ऑपरेशन हम ए और आई पे करेंगे, सेम ऑपरेशन ए पे भी करेंगे वही आई पे भी करेंगे। ए जो है आइडेंटिटी में चेंज हो जाएगा, आइडेंटिटी ए इनवर्स में चेंज हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है ऐसे, वो आइडेंटिटी में चेंज नहीं हो पा रहा, तो ए जो है उसको हम डिक्लेयर कर देंगे नॉट इन्वर्टिबल है। ठीक है, इसका आसान तरीका डिक्लेयर करने का ये होता है कि पहले डिटर्मिनेंट निकाल के देख लेते हैं। डिटर्मिनेंट निकालने से पता चल जाता है मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अगर नॉन सिंगुलर होगा तभी वो हम उसका इन्वर्स निकाल सकेंगे। ठीक है, अच्छा, एल्गोरिथम उन्होंने बताया कि आप क्या करें, रो रिड्यूस कर दें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को। ठीक है, ए इज रो इक्विवेलेंट टू आई, अगर रो रिड्यूस करके आई के बराबर आ जाता है तो ए आई जो होगा वो रो इक्विवेलेंट हो जाएगा आई ए माइनस वन के, अदरवाइज ए का इन्वर्स नहीं है। ये हमने एक एल्गोरिथम बना दिया। अब ये करके भी देखते हैं। यहाँ पे मैंने रख लिया ए को, यहाँ पे मैंने रख, रख लिया आई को साथ साथ। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसके अंदर रो ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। ठीक है, रो ऑपरेशन बना परफॉर्म करने के लिए इसके लिए आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब हमने इसकी रो ऑपरेशंस परफॉर्म किए, सॉरी, अब यहाँ पे एक सेकेंड, ये हमने रखा हुआ है ए को और ये हमने रखा हुआ है आई को। ठीक है, अब हमने इसको इस तरह बनाना है, आई जैसा बनाना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस रो को ऊपर ले आऊँगा, वन यहाँ पे आ जाएगा, जीरो यहाँ आएगा, थ्री यहाँ आएगा, और जो ऊपर वाले थे ना जीरो वन टू वो यहाँ पे आ जाएंगे। रो इंटरचेंज कर दें हम आपस में। ठीक है, ये बन जाएगा। अब हम क्या करना है, हमने इसको जीरो बनाना है। इसको जीरो बनाने के लिए क्या करें, पहली रो को माइनस फोर से मल्टीप्लाई करें और थर्ड रो में ऐड कर दें तो ये जीरो बन जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, साथ साथ यही ऑपरेशन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे भी हमने अप्लाई करते जाने हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको जीरो बनाना है। इसको जीरो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस रो को थ्री से मल्टीप्लाई करूं और इसके अंदर ऐड कर दूं। जब इसको थ्री से मल्टीप्लाई इसके जीरो हो जाएगा और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी कुछ चेंजेस आएंगी। ठीक है, इस जगह के ऊपर इस तरह करते करते हमने क्या करना है, ए को आइडेंटिटी बना देना है। ए को आइडेंटिटी बनाने के लिए जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे उसको बनाते बनाते जो यहाँ पे चीज़ जनरेट होना शुरू हो जाएगी उसको हम बोलेंगे कि ये ए इनवर्स के बराबर है। ठीक है, अब ए जो है वो इन्वर्टिबल है और ए इनवर्स इसके बराबर है जो राइट साइड पे आया है। इट इज़ गुड आइडिया टू चेक द फाइनल आंसर, वेरीफाई भी कर लेते हैं। ए जो मैट्रिक्स था उसको अभी इस आंसर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आइडेंटिटी रिटर्न हो जाती है। इसका मतलब ये इसका इन्वर्स है। एग्जाम्पल 10 में अब वो कह रहे हैं इसका इन्वर्स निकाल के देखो, तो क्या करेंगे, हम इस मैट्रिक्स को पूरा यहाँ रखेंगे। अब इसकी कितनी है हमारे पास रोज़ हैं, चार रोज़ हैं, चार कॉलम है, तो हमें आइडेंटिटी भी ऐसी लेनी पड़ेगी, एक दो तीन चार, एक दो तीन, ऐसे पूरी आइडेंटिटी एक लेनी पड़ेगी। और हम इस ए को बनाने की कोशिश करेंगे आइडेंटिटी। ठीक है, और इसके अंदर जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो इसके अंदर भी करते जाएंगे और हमारे पास ए इनवर्स जनरेट हो जाएगा। ठीक हो गया। पहले डिटर्मिनेंट निकाल के देखा इन्होंने, डिटर्मिनेंट निकाला तो पता चला वो तो जीरो के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ये इन्वर्ट नहीं हो सकता। ये अगर आपके पेपर में ऐसा हो ना कि बड़ा सा क्वेश्चन आ रहा हो जिसमें ढेर सारी वैल्यूज़ हो, आपने डिटर्मिनेंट निकाल के लाजमी देख लेना है। ऐसे मतलब काम डायरेक्ट शुरू नहीं करना। अब इन्वर्स निकालना है हमें इस मैट्रिक्स का। इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखा माइनस वन के बराबर है, इसका मतलब यस हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। यहाँ पे ए को लिख दिया, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिख लिया, उसके बराबर रोज और कॉलम वाले को। अब इसके अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करते जाएंगे, इसको आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करेंगे, सेम ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म होते जाएंगे, ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास ये ए इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम प्रैक्टिस आप कर सकते हैं बाद में।
तो ये हमारे पास बेसिकली जो ये मैट्रिक्स बन गया, ये बन गया आई और ये बन गया ए इनवर्स। तो ये हम आंसर लिख देंगे कि ये हमारा ए इनवर्स है। ठीक है, ये पहले आप प्रैक्टिस कर चुके हैं जब रिड्यूस एचलॉन एचलॉन फॉर्म में पिवट कॉलम पिवट रोज को आप चेक करते थे, वो मैंने सारा पहले पिछले लेक्चर्स में कवर किया है। इसलिए मैं जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूँ ताकि शॉर्ट वीडियोज़ है ना, कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सकें। इसका मैं इन्वर्स निकालने का ये डिटर्मिनेंट निकाला, फिर यहाँ पे ये मैट्रिक्स लिख दिया, यहाँ पे आइडेंटिटी लिख दी, रो ऑपरेशंस परफॉर्म किए और एंड पे हमारे पास ये ए इनवर्स रिटर्न हो गया और यहाँ पे आइडेंटिटी बनाने की हमने कोशिश की। ठीक हो गया, यहाँ में हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग एंड ज्वाइनिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।